लोचो, मैं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल फिजिक्स गुरु। आज मैं आपको क्लास 11 के सेकेंड चैप्टर का दूसरा लेक्चर शुरू करने जा रहा हूँ। और जैसा कि मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको जो मात्रक क्या होता है, भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, मात्रक क्या होता है, अंकिक वैल्यू क्या होता है, मात्रक और अंकिक वैल्यू के बीच संबंध भी हमने बताया। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ कि भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं तथा इनके विमाएँ क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आपको भौतिक राशियों के प्रकार भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, भौतिक राशियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देखिए, जो भौतिक राशियां तीन प्रकार की होती हैं। पहला मूल राशि, इसको फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरा व्युत्पन्न राशि, यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटी। और तीसरा है पूरक राशि या सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। यह भौतिक राशियां तीन प्रकार की होती हैं, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, पूरक राशि। ठीक है, अब इन राशियों के बारे में अलग अलग आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि तीनों राशियां हैं क्या। इसको आप लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग समझा जाए कि मूल राशि यानी फंडामेंटल क्वांटिटी। तो जैसा कि आप जानते हैं, जैसे कि आपको इंग्लिश पढ़ना हो तो आप इंग्लिश को समझने के लिए, इंग्लिश को पढ़ने के लिए आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। बेसिक चीज़ें क्या हैं? अल्फ़ाबेट ABCD आपको आनी चाहिए। हिंदी को समझना हो तो उसका भी बेसिक आपको आना चाहिए, क ख ग। तो यहाँ जो अल्फ़ाबेट है, जो ABCD है, वही क्या है? उसका फंडामेंटल है। अब यहाँ देखेंगे कि A B से जो है स्वतंत्र है, B जो है A से स्वतंत्र है, यानी A से B के ऊपर फर्क पड़ने वाला नहीं है और B से A के ऊपर फर्क पड़ने वाला नहीं। तो उसी प्रकार यहाँ भी जो है राशियों में, भौतिक राशियों में कुछ राशियां ऐसी होती हैं जो कि पूरी तरह से एक दूसरे राशि पर स्वतंत्र होती हैं। मतलब उनका किसी दूसरे राशि का प्रभाव उनके ऊपर पड़ने वाला नहीं है, वह पूरी तरह से स्वतंत्र होती हैं। ऐसी राशियों को हम जो क्या कहते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या मूल राशि। ठीक है, तो यह जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है या जो मूल राशि है, वह मूल राशि या वह राशि है, वह भौतिक राशि है जो कि एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती, पूरी तरह से स्वतंत्र होती है। लिख लीजिए कि वह भौतिक राशि जो पूरी तरह से स्वतंत्र होती हैं, यह भौतिक राशियां किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करते हैं। इस राशियों को हम क्या कहते हैं? मूल राशि। मूल राशि कौन कौन से हैं? अब आपको पहला द्रव्यमान,
दूसरा लंबाई, तीसरा समय, चौथा वैद्युत धारा, पांचवा तापमान, छठा ज्योति तीव्रता, और सातवां अणु भार। अणु भार यह जो है 7 राशियां जो है ये क्या है, ये सातों राशियां जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है या मूल राशि। ये इतनी राशियां हमारी मूल राशि है और यह एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, यह पूरी राशि एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र होती है। ठीक है, इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है। अभी जैसे मैंने उसके पहले बताया था कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी यानी जो मूल राशि है वह पूरी तरह से स्वतंत्र होती है, वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती। और उसी को हमने समझने के लिए एक उदाहरण बताया था कि जैसे मान लीजिए कि आपको इंग्लिश ही समझना है, तो इंग्लिश समझने के लिए उसकी मूलभूत चीज़ें आनी चाहिए आपको। तो मूलभूत चीज़ है क्या, वो ए अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट ए से 20 क्या होता है, स्वतंत्र होता है, और बी से ए स्वतंत्र होता है। लेकिन अगर जैसे देखिए जीओडी गॉड, ठीक है, हमने अब जो गॉड है वह गॉड पूरी तरह से किस पर निर्भर है, ये जो हमारा शब्द बना है जीओडी गॉड, यह शब्द जो है जी पर भी निर्भर करेगा, ओ पर भी निर्भर करेगा, और डी पे भी निर्भर करेगा। अगर इसकी हम पोजीशन चेंज कर दें तो क्या हो गया, डाउन हो गया। इसी प्रकार अगर जैसे हम इसको GUN एकदम, यानी कि अब जो शब्द हमको मिल रहा है, यह शब्द जो वर्ड मिल रहे हैं, ये वर्ड पूरी तरह से अल्फाबेट पर निर्भर है। ठीक उसी प्रकार जो हम फंडामेंटल क्वांटिटी से मूल राशि से जो हम व्युत्पन्न राशि प्राप्त करेंगे, वह पूरी तरह से मूल राशियों पर निर्भर करेगा। तो व्युत्पन्न राशि वह राशि है जो कि मूल राशियों द्वारा प्राप्त की जाती है, और यह राशि पूरी तरह से मूल राशियों पर निर्भर करती है। बात को समझिए हमारे कि जो व्युत्पन्न राशि यानी डिराइव्ड क्वांटिटी वह क्वांटिटी है, व्युत्पन्न राशि वह राशि है जो कि मूल राशियों द्वारा प्राप्त की जाती है, तथा यह राशि पूरी तरह से मूल राशियों पर निर्भर करती है। जैसे पहला उदाहरण आपको बता दें, क्षेत्रफल। ये क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी है। लंबाई भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, चौड़ाई भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। और इन दोनों से जो नई फिजिकल क्वांटिटी को प्राप्त हुआ है कौन, क्षेत्रफल यानी एरिया, यह हमारा जो क्या है, व्युत्पन्न राशि है। जैसे दूसरा आयतन, तो यहां जो है यह 3 राशियों पर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई भी हमारी क्या है, मूल राशि है, चौड़ाई भी हमारी क्या है, मूल राशि है, ऊंचाई भी क्या है, मूल राशि है। यहाँ 3 मूल राशियां मिलकर के एक नई राशि हमको प्राप्त करा रहे हैं, हमको दे रहे हैं। यह क्या है, आयतन, यह क्या है, व्युत्पन्न राशि। ठीक है, इसी प्रकार वेग क्या होता है भाई, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, यह भी क्या है,
विस्थापन यानी लंबाई, ये मूल राशि है। और समय क्या है, ये भी मूल राशि है। अब यह दोनों यहाँ मिलकर के हमको एक नई भौतिक राशि जो है, जो फिर वेग दिए हैं, ये क्या है, व्युत्पन्न राशि। तो इतना याद रखिए कि वह सारी भौतिक राशियां जो कि मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं, वो सभी भौतिक राशियां क्या कहलाएंगी, व्युत्पन्न राशि। जैसे बहुत से त्वरण है, बल है, ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, स्थिति ऊर्जा है, संवेग, बहुत जितनी अन्य बहुत, मतलब कि मूल राशियों को छोड़कर और पूरक राशियों को छोड़कर अन्य जितनी राशियां हैं, सब राशियां क्या हैं, व्युत्पन्न राशि होती है। ठीक है, तो व्युत्पन्न राशि वह राशि है जो कि मूल राशियों द्वारा प्राप्त की जाती है, तथा यह स्वतंत्र नहीं होती है। यह राशियां पूरी तरह से मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। इस चीज को लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, पूरक राशि यानी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, यह भी दो प्रकार के होते हैं, कोण और घन कोण, एंगल और सॉलिड एंगल। तो एंगल आप जानते हैं कि दो रेखाओं के बीच का जो झुकाव होता है, या दो समतल के बीच का जो झुकाव होता है, उसे क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं, थीटा कहते हैं। अगर एंगल की बात करें, कोण, ठीक है, तो दो रेखाओं के बीच का झुकाव या दो प्लेन, दो समतल के बीच के झुकाव को हम क्या कहेंगे, कोण कहते हैं। तो कोण, अगर इसको हम ऐसे कर दें, ये चाप हो जाए आर्क और ये त्रिज्या आर हो जाए, तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। आप जानते हैं इस बात को, ठीक है। और इसका मात्रक जो होता है, क्या होता है, रेडियन। इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। तो आप तो कहेंगे कि इसको तो कोण को हम डिग्री मापते हैं, 30 डिग्री 40 डिग्री, तो डिग्री में मापा जाता है और रेडियन में मापा जाता है। जैसे हम जानते हैं कि ये आपका 360 डिग्री, ठीक है, बराबर 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन, या 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, या 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन। ठीक है, तो जब पाई में लिखेंगे तो उसको रेडियन बोलेंगे, और इस तरह हम क्या लिखेंगे, डिग्री लिखेंगे। ठीक है, लिख लीजिए इसको। अब चलिए आगे बढ़ाइए।